अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, इंशाल्लाह ताला आप भी खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रह रही है। और क्या वजह है कि मेरी तबीयत अच्छी नहीं रह रही है तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि एक बहुत बड़ी काम होने वाली हम लोगों की। तो आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए हैं और देर से सोए थे, लेकिन जल्दी सुबह उठ गए थे क्योंकि कुकिंग करना था। मम्मी कुकिंग कर लेगी, मैं घर का क्लीनिंग कर लूंगी और हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो कहाँ जाने वाले हैं मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, क्योंकि हम लोग अपने घर में जाने वाले हैं। कि हमारा घर जो बन रहा है, क्योंकि हम लोग रेंट पे रह रहे हैं और हम लोग का घर बन रहा है, उसका छत ढलाने वाला है। तो आज हम लोग आपको वहाँ उस जगह ले जाएंगे और अपना घर का पूरा टूर करवाएंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। और अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, मेरे फ्लावर्स बहुत आ गए थे तो मैं वही तोड़ने गई थी। यहाँ देखिए मेरे थोड़े सूखे हुए हैं और थोड़े ताजी है, तो मैं सबको इकट्ठा रखी हुई है। उसके बाद वहाँ पे फ्रेंड्स नाश्ते के लिए फैजान के पापा और फैजान और मैं फैजान के लिए ला दिए थे डोसा। तो डोसा मैं और फैजान डोसा एंजॉय करेंगे और गरम गरम चाय मम्मी बनाएगी तो हम लोग चाय पियेंगे। और फैजान के पापा दूध रोटी खा लेंगे, मम्मी भी दूध रोटी खा लेंगी। शायद पापा भी दूध रोटी खा के ही गए हैं प्लॉट पे। और हम लोग मैं और फैजान ही डोसा खा रहे हैं। फैजान जिस होटल से लाता है वो होटल में बहुत टेस्टी डोसा बनता है। तो फैजान को मैं बोली तो वहाँ से डोसा लाने के लिए, तो वो खुद से वहाँ से जाके और डोसा लाया। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो के व्यूज़ है ना बहुत डाउन हो चुके हैं, उसके रीच बहुत कम गए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर कुछ भी अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करें और वीडियो तक एंड तक। और मैं फ्रेंड्स अपने वहाँ पे क्या क्या हो रहा है मेरे प्लॉट पे मैं आपको साथ सारा शेयर करूँगी। और कैसे कैसे हो रहा है, कितने लोग हैं, क्या क्या हुआ और हम लोग क्या करें, वो सारा मैं आपके साथ एंजॉय करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हम लोग ऑटो आया और मेरे देवर आए, वो ऑटो से वो ऑटो ले, उनकी ऑटो है तो वो हम लोग को यहाँ पहुँचा गए। यहाँ पे जब तक हम लोग आए तब तक यहाँ पे फातिया दरूद हो चुका, सॉरी फातिया नहीं हुआ था, काम स्टार्ट हो गए थे, हम लोग लेट हो गए थे, फातिया नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सारे मिस्त्री लगे हुए थे। ये मेरी बाजू वाली आंटी हैं, सीआरपी वाली हैं, तो वो अकेली थी तो बोली चलो मैं भी चलती हूँ प्लॉट पे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए और यहाँ पे छत ढलाना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लेबर है, कुछ ऊपर में है और कुछ नीचे में है। तो यहाँ पे जितने फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि जितने मेहनती जेंट्स होते हैं उतने ही मेहनती लेडीज़ होते हैं। मैं यहाँ पे बताऊँ, जितने लोग लेडीज़ थे ना, जितने जेंट्स थे उनके साथ उतने ही लेडीज़ थी। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है, सबके साथ में ना छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे। सबके साथ छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे। सब लोग पहले अब खाना वगैरह खा के उसके बाद काम शुरू किए। वो बच्चे बहुत छोटे छोटे थे फ्रेंड्स और बहुत मासूम से थे। इतनी कड़ी धूप थी, इतनी गर्मी थी, हम लोग पंखे के नीचे बैठे हुए थे तो भी हम लोगों को गर्मी की जो धूप की तो तपिश है वो आ रही थी। हम लोग नींबू पानी बना के लाए, ठंडा पानी बना के लाए और इस तरह से हम लोग पानी पी रहे थे। लेकिन ये लोग भी फ्रेंड्स इतना पानी पी रहे थे कि इतनी धूप में काम कर रहे थे। सर पे कपड़े भिगा के रखे हुए थे, आप जैसे देख रहे हैं जो मशीन चला रहे हैं, तो वो सर पे बार बार वो डब में डुबो करके कपड़े लगा के सर पे रखे थे। और सब धूप में इतने परेशान थे और काम था, मेहनत थी और कुछ इनकम करना था तो बेचारे मेहनत कर रहे थे। और हम लोग, मैं वही तमाशा देख रही थी कि हम लोग घर में बैठे होते हैं, कूलर में बैठे होते हैं, फिर भी हम लोग को राहत नहीं मिलती है। ये मजदूर देखो, जेंट्स और लेडीज दोनों मियाँ बीवी है, और कुछ मियाँ बीवी है, कुछ अलग अलग स्टाफ है, दो लेबर हैं, तो सब लोग एक साथ मेहनत कर रहे धूप में ही। और वो भी अपने बच्चों के साथ सुबह उठ के वो लोग, मैं पूछी उनसे, हालांकि वो लोग कुछ और लैंग्वेज में बात करते, हिंदी नहीं आती थी और थोड़ा बहुत हिंदी वो जानती थी एक लेडीज़। तो मैं उनसे पूछ रही थी तो वो बताया कि हम लोग सुबह उठ जाते हैं, हम लोग किराए के रूम से रहते हैं। और मैं पूछी उनसे कि आप लोगों की सैलरी कितनी है, तो उन्होंने बताया कि सॉरी पर डे कितना मिलता है, तो उन्होंने बताया कि 1500 मिलता है, यानी कि 750 750 हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलता है। और वो लोग किराए के रूम से रहते हैं और सुबह उठते हैं, वो लोग कुकिंग करते हैं, कुकिंग करके घर का सारा काम करके बच्चों को ले करके। और बच्चे जो कपड़े पहने थे फ्रेंड्स एकदम फटे फटे पहने थे और इतनी कड़ी धूप में एक कोने में सो गए थे, खेल रहे थे, खेलते खेलते सो गए थे। मैं शायद आपके साथ वो शूट नहीं कर पाई। और देखिए किस तरह से उनकी माँ काम कर रही है, कुछ लेडीज़ ऊपर में भी है, कुछ लेडीज़ बाजू में भी है और सबके साथ उनके बच्चे हैं।
यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और सबको प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। तो मैंने फैजान के पापा ने समोसा लाया। मैं बच्चों सब, क्योंकि लेबर को मैं नहीं दी, लेबर को पापा नहीं दी, क्योंकि लेबर सब बिजी थे। वो लोग हाथ को खाने से पहले ही, मतलब काम करने से पहले ही खा चुके थे, क्योंकि हाथ ना रुके। ये देखिए कितने छोटे छोटे मासूम कपड़े, देखिए कितने मतलब कितने से फटे हुए पूरे पहने हुए थे। और जो रेड कलर की जहाँ बॉटल रखी हुई वहाँ रेड कलर का कपड़ा था। सब लोग वहीं पे सो रहे थे। मुझे देख के बहुत ये आ रहे थे, रहम आ रही थी कि बच्चे देखो माँ के साथ कितनी मेहनत हुई है। और यहाँ पे सब थोड़ी देर माल, मतलब जो मटेरियल है, बालू वगैरह है, वो कम गया था। तो ये लोग आपस में बैठ के थोड़ा रेस्ट करें। पापा फिर मेरे जो पापा है, ससुर है मेरे पापा, वो फिर कोल्ड ड्रिंक मंगवाए, स्प्राइट मंगाया, सबको स्प्राइट दिए। सब लोग स्प्राइट पी के थोड़ा रेस्ट लिए, रेस्ट करके फिर से काम करना शुरू किए। और वो लोग मुझसे मेरे कपड़े मांग रहे थे, फैजान के पापा के बच्चों के कपड़े मांग रहे थे। लेकिन ये जो काम है, ये ढलाई एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है फ्रेंड्स। और तो मैं बोली अगर दूसरे दिन आना रहता तो मैं लेकर आती थी, भिजवा देती थी फैजान के पापा के यहाँ से। लेकिन दूसरे दिन तो आना नहीं था। और देखिए फ्रेंड्स, ये लोग इतने मेहनती होते हैं कि काम खत्म हो गया। ये ऑलमोस्ट 5 बज, 4:30 5 बज गए थे, ढलाई हो गई थी। होने के बाद फ्रेंड्स ये लोग सारे चीज़ को क्लीन करें, मतलब ये, और जेंट्स लेडीज़ दोनों हैं, सारे चीज़ को क्लीन कर रहे थे। क्लीन करके अपने हाथों से सारे चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारे चीज़ों को साफ़ कर रहे थे। और जिस तरह हम लोग कुकिंग करते हैं, किचन को ऑर्गेनाइज करते हैं, किचन को क्लीन करते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह मशीन बंद हुई फ्रेंड्स, ढेर सारी बकरियाँ आ गई, पता नहीं कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ पर तालाब है और हरियाली है बाजू में, तो बहुत सारी बकरियाँ आ गई। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो लेबर हैं, वो जो दीदी हैं, वो सारे जो है तेलुगु में यहाँ दीदी बोलती है, और मैं दीदी करके ही बात कर रही थी। तो वो लोग सारे चीज़ों को साफ़ कर रहे थे। मैं जितने सामान से सब वो जेंट्स उतार रहे थे, और वो लोग बैठ के उसको सफाई कर रहे थे। सफाई करने के बाद फिर वो लोग अपने बच्चों के साथ, मतलब मैं कुछ भी खा नहीं रहे थे, लेकिन मैं उनको चिप्स वगैरह मंगा के खिला रही थी। इतनी सब्र के साथ अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे कि माँ का जब काम ख़त्म हो जाएगा, पापा का काम ख़त्म हो जाएगा, तब हम लोग इकट्ठे जाएंगे। तो इस तरह से वो अपने सब्र के साथ अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे थे, और माँ के साथ माँ के लिए बैठे हुए थे और रो रहे थे। तो उनकी माँ आके मतलब चुप करा जा रही थी, फिर रो रहे थे तो पानी पिला जा रही थी, और लेकिन खाना वगैरह पहले ही से खिला दी थी। ये लोग देखिए फिर से छोटे बड़े चीज़ों की सफाई कर रहे हैं, वहाँ पे सब रेडी कर रहे हैं घर को जाने के लिए। उसके बाद हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि सारा दिन का नमाज का जब हमारी तो कज़ा हुई, लेकिन मेरे साथ जो आंटी आई हुई थी, मेरी बाजू वाली आंटी, सीआरपी वाली आंटी, उनका भी नमाज कज़ा हो गया, वो भी इंजॉय करी थी। यहाँ देखिए सारे बच्चे अब उसके बाद मुँह हाथ धोएंगे, मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज, बच्चों को भी वहीं पर नहला दे रहे थे। हम लोग तो चले आए थे उनसे पहले, लेकिन पापा बता रहे थे कि वो अपने बच्चों को, वो लोग भी वहाँ पर मुँह हाथ धोएं, अच्छे से सफाई करें, अपने कपड़े चेंज करें, रूम में जाकर और बच्चों के नहलाएं, बच्चों को कपड़े चेंज करें, फिर वो घर के लिए निकले। तो फ्रेंड्स यहाँ मजदूरों की जितनी सारी क्लीनिंग हो गई थी, तो मम्मी पापा जो फातिया हुई थी, और वो फातिया के मिठाई सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सबको दे रहे थे। जितने बच्चे थे, जितने स्टाफ थे, सबको मिल रहे थे। हम लोग को भी मिले, मेरे मामा ससुर आए हुए थे, मेरी माँ ननन आई हुई थी, वो लोग को भी सबको पापा एक एक करके सबको दिए। और सब लोगों ने बैठे खाना, ये मिठाई खा के पानी पी। ये लोग लेडीज़ जो है अभी भी सफाई कर ही रही हैं, अपना चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर ही रही हैं। तो पापा उन लोग को भी बोले थे कि हाथ धो के ले लो, खा के फिर से अपनी सफाई में लग जाओ। तो ये लोग भी उस तरह से थोड़ा सा खा के थोड़े अपने बच्चों को खिला करके। और यहाँ देखिए ये अयान है, फैज़ान है, या फुरकान को मैं बोली थी आपको मिठाई मिला, लेकिन वो ऐसे कुछ खाता नहीं है। वो डिसिप्लिन में खाता है, बैठ के कटोरे में लेके, प्लेट में लेके तो ही खाता है। वो हाथ में लेकर कुछ भी नहीं खाता, सिवाय चिप्स के कुछ भी नहीं खाता है। ये उनके फैज़ान फुरकान के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जब भी खाएगा तो डिसिप्लिन के साथ बैठ करके अदब से खाएगा। चलते फिरते टहलते वगैरह नहीं खा लेता है वो, और कुछ भी नहीं खाता है। बट जो उनको खिलाना रूटीन में है, खिचड़ी है, दाल खाना है, चावल है, रोटी है, दूध रोटी है, ये सभी खाता है। अब सारा काम खत्म हो गया था, सब लोग निकलेंगे, उससे पहले हम लोग निकल जाते, क्योंकि हम लोग को गाड़ी नहीं थी और ऑटो नहीं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग निकल चले पैदल, थोड़ी दूर पैदल चल के हम लोग यहाँ बच्चों को गाड़ी से भिजा दिया। मेरे देवर है ये आतिक, वो गाड़ी से लेके चले जा रहे हैं बच्चों को, और हम लोग, मैं, मम्मी, आंटी, निखत और नाहिद दोनों मेरी ननद हैं, वो भी आई थी। तो हम लोग चले गए होटल में, कुछ बहुत जोर के भूख लगी थी। और तो हम लोग वहाँ पे गए, और वहाँ पे क्या खाना था, तो सबको नूडल्स खाना था, यानी कि चाउमीन नूडल्स खाना था।
तो हम लोगों ने नूडल्स ऑर्डर करे, लेकिन नाहिद को, निखत को, वो लोग को थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद करती है तो वो लोग थोड़ा तेज़ बनवाएं, और मैं और फैज़ान के पापा फैज़ान ये लोग सब थोड़ा हल्का तेज़ बनाए। यहाँ पे बच्चे की शरारत शुरू हो गई। यहाँ बच्चे टीम एक जगह बैठे थे आतिक के साथ, और मैं, नाहिद, निखत एक साथ, और आंटी मम्मी एक साथ। तो ये लोग सब हम लोग मिलकर नाश्ता, कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे फ्रेंड्स। और एक दुख की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज हमारे घर पे, जो हमारे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे बोर में पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से हमें बहुत दिक्कत हुई आज, जो थोड़े बहुत पानी में काम करके, और हम लोग शावर नहीं लिए, बस घर की सफाई, कपड़े वगैरह थोड़े थे वो छोड़ करके आ गए। घर की सफाई करके, मोपिंग करके, बर्तन वगैरह करके हम लोग चले आए थे। अब जाके देखना है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग शावर लेंगे। अगर यहाँ से जाके शावर लेके इत्मीनान हो जाते हैं तो नमाज़ पढ़ूंगी, नहीं तो अगर पानी नहीं आएगा तो नहीं शावर लूँगी, और नमाज भी आज कजा हो जाएगी। मम्मी मैं और कल सब सारी नमाज कजा करूँगी। यहाँ नाहिद और निखत है, वो अपनी खाना खा रही है, लेकिन उन लोगों को भी लग रहा है कि बहुत तेज़ बनवा ली हो, लेकिन हम लोग का हल्का सा था। मैं और फैज़ान के पापा खा के फिर घर को तरफ निकलेंगे। फिर फ्रेंड्स घर को जाएंगे, अगर पानी आया तो शावर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं, मुँह हाथ धो लेंगे। जो थोड़ा सा पानी है पीने का, उससे मुँह हाथ धो लेंगे। मुँह हाथ धोने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, घर पे आ गए हैं। पानी नहीं आ रहा था, बस थोड़े पानी में मुँह हाथ धो लिए। मुँह हाथ धो लेके ना भूख लगी थी तो मैं और फैज़ान मैगी बनाए, और मैं और फैज़ान मैगी खाए। वो लोग कुछ नहीं खाएं, पापा मम्मी और फैज़ान के पापा कुछ नहीं खाए, लेकिन मैं और फैज़ान मैगी बनाए। मैगी बना के मैगी खाए और एक कप चाय पिए, और फिर मैं यहीं पर अपना ब्लॉग ऑन करती हूँ। अगर फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और आपको यहाँ, अगर मेरे वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक देखा। और फिर मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे।